Hi everyone, welcome to सरल शिक्षा ऑनलाइन अगेन। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ टॉपिक्स पढ़े थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नंबर्स पे, राइट। कुछ वो कौन से टॉपिक्स थे एक बार देख लेते हैं। हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये पूरा चार्ट पढ़ लिया था। हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिए थे। अगर आपने ये दोनों वीडियोस मेरी नहीं देखी हैं तो आपके पास ये जो लिंक अभी ब्लिंक हो रहा है ऊपर सजेस्टेड लिंक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, राइट। वन बाय वन वी विल गो टू द डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में क्योंकि बहुत बारी हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको बोल देते हैं कि यू हैव बीन गिवन अ नंबर 94x3 और फिर आपसे पूछते हैं इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू बताओ। ऐसे क्वेश्चंस में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स अभी पढ़ेंगे। तो यस, आई विल स्टार्ट विद डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। अगर कोई नंबर 2 से देखना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं, प्लीज रिमेंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसकी एंड डिजिट या आप यूनिट प्लेस डिजिट बोल सकते हैं, वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा। बहुत ही इजी सा रूल है, आप लोग करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अगर सम ऑफ द डिजिट्स, जितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसका जो सम ऑफ द डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 3 है तो आपका वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, इफ आई गिव यू अ नंबर 123, वैसे तो ये बहुत छोटा नंबर है, आपके पास बड़ा ही नंबर आएगा, बट स्टिल आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर मैं पूछूं 123 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इनके डिजिट्स को ऐड कीजिए। 1 + 2 + 3 क्या आएगा? 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस, 6 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स दिस 123 इज डिविजिबल बाय 3। होप इट्स क्लियर। नाउ विल गो टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, आपको लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स चेक करने होते हैं, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने हैं। तो चेक लास्ट 2 डिजिट्स। अगर वो डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इफ दैट नंबर, वो नंबर जो उन 2 डिजिट से बन रहा है, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो आपका वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। फाइन। इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत बड़ा सा नंबर लिख देती हूँ मैं, 5 6 2 3 4 2 4, राइट। मैंने पूछा ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको ये पूरा नंबर चेक नहीं करना, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने हैं। ठीक है। अब 24 4 से डिविजिबल है, यस 4 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत इजी है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यूनिट प्लेस कंटेन 0 और 5। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, यानी कि नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, राइट। तो आई विल राइट डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे आया मैं आपको भी आगे भी समझाऊंगी। फाइन। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर मेरे डिविजिबल हैं 8 से, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, आई विल राइट 5 6 2 3 8 2 4। मैं सिर्फ ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करूंगी, तो यस 824 इज डिविजिबल बाय 8, इसीलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। आप लोग एक बार अगर इसको देखना है, ढंग से समझना है, तो आप लोग मेरी वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। आई होप इट्स क्लियर, राइट। सो आफ्टर दिस वी हैव सम अदर रूल्स। तो अब देखेंगे हम, जैसे कि अगर अब मैं 9 से स्टार्ट करूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल 3 की तरह है। सम ऑफ द डिजिट्स चेक करेंगे आप, सम ऑफ द डिजिट्स।
अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, वहां पे हमने 3 से देखा था, यहाँ पे 9 से देखेंगे। अगर ये 9 से डिविजिबल है सम ऑफ द डिजिट्स, तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। आप नंबर चेक कर सकते हैं। इफ आई गिव यू 126, तो क्या होगा यहाँ पे 1 + 2 + 6, राइट? यू विल राइट 1 + 2 + 6, दिस विल बी 9। 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो ये 126 भी डिविजिबल बाय 9 होगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल सा है, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। अगर यूनिट प्लेस पे 0 है मतलब 10 से डिविजिबल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल में मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उससे समझेंगे। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 1 2 1 1 2 3 1 5, राइट? हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इवन प्लेसेस के नंबर्स को अलग ऐड करेंगे, या फिर ऑड प्लेसेस, मतलब इवन प्लेसेस के अलग, ऑड प्लेसेस के अलग। फाइन। तो पहले मैंने 1 + 3 + 5 को ले लिया, 5 6 7 8 9, एंड देन मैंने 2 and 1 को ले लिया अलग से, 2 + 1 = 3। फिर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगी। फिर समझिए, इवन प्लेसेस के नंबर को अलग लिया, ऑड प्लेसेस के नंबर को अलग लिया, दोनों का सम किया और फिर दोनों का डिफरेंस लिया। ये क्या आया 6। अगर ये जो आंसर है मेरा वो 11 से डिविजिबल हो या 0 हो, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 11, इफ और इट इज 0, then this whole number will be divisible by 11। बट क्या यहाँ पे ऐसा आंसर आया? यहाँ पे नहीं आया, यानी कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर नहीं समझ आया, एक बार आप रिपीट करिए वीडियो को, फिर से देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। फाइन। दैट इज वेरी इजी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। फाइन। इसके बाद आगे करेंगे 12 14 15। अगेन यहाँ पे आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आता है 12 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैं कुछ वैसा लिखने वाली हूँ जैसा 6 का था। 12 का डिविजिबिलिटी रूल में लिखती हूँ, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, तो वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। ये डिविजिबिलिटी रूल हम कहां से लाते हैं पहले हम समझेंगे। जैसे 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3, राइट? 12 को आप लिख सकते हो 3 × 4। तो मैंने बोला अगर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 12 से डिविजिबल होगा। अगर 2 and 3 बोथ होगा, बोथ से डिविजिबल होगा, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। ये मैंने कुछ फैक्टर्स लिए, राइट? लेकिन ध्यान रखिए, ये जो आप फैक्टर्स चूज करेंगे ना, ये फैक्टर्स आपके को प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। यानी कि ये फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम, जिनका कि HCF या जो आपका कॉमन फैक्टर है वो खाली 1 हो। फाइन। तो यहाँ पे आप देखिए 2 और 3 का कॉमन फैक्टर इज 1, 3 and 4 का कॉमन फैक्टर इज 1। यहाँ पे मैं इसका ये रूल नहीं बना सकती 6 and 2, क्योंकि 6 to the 12 होता है, लेकिन 6 and 2 आर नॉट को प्राइम्स। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि जो नंबर 6 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा वो 12 से डिविजिबल होगा। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फाइन। आई होप आपको क्लियर हो रहा है, क्योंकि अगर आप इसके बेसिस पे एक नंबर चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको 18 नंबर देती हूँ। 18 को देखिए, ये 6 से डिविजिबल है, यस है। ये 2 से डिविजिबल है, यस है। बट क्या ये 12 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, राइट? तो यहाँ पे हमने वो दो फैक्टर्स लिए हैं जो कि को प्राइम होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। क्लियर? इसके बाद हम आते हैं 14 के डिविजिबिलिटी रूल पे। यहाँ पे भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ के को प्राइम फैक्टर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा 7 and 2, राइट? तो अगर 7 2 14 होता है और 7 and 2 को प्राइम भी है, यानी कि कोई नंबर अगर 7 and 2 बोथ से डिविजिबल है तो वो 14 से डिविजिबल होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, यू आर गेटिंग दिस थिंग, राइट? इसके बाद फिर और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स है। अगेन आप पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने में हम आगे बढ़ते हैं। सो यस, नेक्स्ट आता है 15 का डिविजिबिलिटी रूल। टेक 2 को प्राइम फैक्टर्स, अब तक आपको समझ आ गया होगा। आई एम टेकिंग 5 and 3। कोई नंबर अगर 5 and 3 बोथ से डिविजिबल है तो वो 15 से भी डिविजिबल होगा। तो यू कैन राइट डिविजिबल बाय बोथ 5 and 3। Now I'm taking 16। 16 का जैसे 4 का था, 8 का था, वैसे ही 16 का डिविजिबिलिटी रूल है। यू विल चेक फॉर लास्ट 4 डिजिट्स।
ध्यान रखिए 4 में आपने लास्ट के 2 डिजिट चेक किए, 8 में लास्ट के 3 डिजिट चेक किए, 16 में आपने 4 डिजिट चेक किए। ठीक है, अगर लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16 है तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम चलते हैं 24 पे। 24 में फिर आप को प्राइम फैक्टर लीजिए, 8 एंड 3 ले लेते हैं, राइट। अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय बोथ, तो यानी कि वो 24 से भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही 40 के लिए रूल कर सकते हैं, 8 एंड 5 ले लीजिए, राइट। इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। आई एम अगेन राइटिंग डिविजिबल बाय बोथ, तो वो 40 से भी डिविजिबल होगा। एंड अगेन वी कैन गो फॉर 80। 80 के लिए आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर आप सोचे तो 16 एंड 5, राइट। 16 एंड 5 आर को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल है अलग अलग, तो वो 80 से डिविजिबल होगा। यानी कोई नंबर अगर डिविजिबल बाय 16 एंड 5 बोथ, तो वो नंबर 80 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। आगे भी अगर आपके पास कोई और नंबर्स भी आते हैं तो प्लीज आपको उनका रूल, डिविजिबिलिटी रूल लर्न होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए आपको बस 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो कि को प्राइम हो, राइट। अगर उन दोनों से नंबर से डिविजिबल है कोई नंबर, तो उस नंबर से भी डिविजिबल जरूर होगा। सो आई गेस इट इज क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है आइडेंटिटीज। कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको लर्न होना बहुत जरूरी है ताकि आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाए। नंबर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिखी है, इसको हम लिखते जाएंगे जैसे हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे चले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? दिस इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। इजी आइडेंटिटीज हैं, क्लास 9th में आपकी आइडेंटिटीज आ जाती हैं, क्लास 8th 9th में आप ये आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं, राइट। देन वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब। तो ये होता है आपके पास a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे आता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? देखो आप ये वाला पूरा आइडेंटिटी खोल दीजिए, ये वाली आइडेंटिटी खोल दीजिए, आप दोनों को ऐड कर माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 4ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, बहुत जगह यूज होती है। फाइन। इसके बाद हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज हैं। अगेन आप इसको रोक कर स्क्रीन को, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हमारे पास आइडेंटिटीज आती हैं a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सिमिलरली a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, राइट। और आइडेंटिटीज हैं जैसे अगर, हाँ अभी हमने पीछे वाले पेज पे a क्यूब प्लस b क्यूब का लिखा था, आप a क्यूब माइनस b क्यूब भी लिख सकते हैं। कैसे? a क्यूब माइनस b क्यूब हो जाएगा आपके पास a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। एंड एक और आइडेंटिटी आती है जो कि आपके पास होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। यहाँ पे एक और बात समझेंगे, इसी से रिलेटेड एक और आइडेंटिटी आती है आपके पास, जहाँ पे आपके पास a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाता है ना। अगर आप इसी में पुट करके देखें, अगर मेरा ये टर्म 0 हो जाएगा, इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हमारा पूरा राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बहुत ही इजी, राइट। ये सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करनी है, अच्छे से लर्न करनी है। अगर आप बोलते हो रट्टा मारना है तो यस, इन आइडेंटिटीज का रट्टा मार लीजिए,
ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे मैं सोचूंगी अपनी यहाँ पे ये क्लास कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे ये क्लास बंद करते हैं। आगे की कुछ क्लासेस में हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखेंगे, जिसपे बेस्ड अगेन बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। एंड प्लस हमारे पास एपी और जीपी का एक लास्ट टॉपिक रह गया है। अगर नंबर्स में मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि वो टॉपिक्स भी कवर कर पाऊँ। इन सारे नंबर्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम्स में जितने भी सेट्स में आए हैं, वो सारे के सारे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बार नंबर्स खत्म हो जाए उसके बाद हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा हो और लगता है कि ये वीडियो स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। फाइन, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।